हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साहनी कंस्ट्रक्शन में। तो आज के वीडियो में फ्रेंड डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से जो है आप बाउंड्री वॉल का जो है कॉस्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। मेरे जो है चैनल पे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि 150 फीट बाउंड्री वॉल को कवर करने के लिए कितना कॉस्ट आने वाला है। ठीक है ना। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए ताकि सभी चीज़ें आपको सही तरीके से पता लग पाए। ठीक है ना। इसमें जो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं, ये मैं बात करूंगा यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर एक्सकवेशन के ऊपर कि यहाँ पर एक्सकवेशन का यहाँ पर कितना कॉस्ट आने वाला है। ठीक है। नंबर 2 में डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर पीसीसी के ऊपर कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट के ऊपर आपको कितना कॉस्ट आने वाला है। नंबर 3 में डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर ब्रिक वर्क, राइट। ये ब्रिक वर्क में कैलकुलेशन बात करने वाला हूँ जो कि रेशियो रहने वाला 1:5, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट और 5 पार्ट ऑफ सैंड। ठीक है ना। ये फाउंडेशन के लिए हमारे पास जो है ब्रिक वर्क का कॉस्ट अलग होता है। और वहीं पर मैं बात करूं ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर के लिए, है ना, प्लिंथ बीम के ऊपर या नेचुरल ग्राउंड लेवल के जो ऊपर हम बात करेंगे उसके लिए जो कॉस्ट यहाँ पर रहने वाला है वो अलग रहने वाला है। ठीक है ना। सभी चीज़ों पे मैं प्रॉपर रेट भी बात करूंगा किस तरीके से हम डिस्कस करते हैं। और 5वें नंबर में बात करने वाला हूँ प्लास्टर के ऊपर। ठीक है ना। प्लास्टर के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। प्लास्टर रहने वाला मेरे पास 20 mm का और इसकी रेशियो रहने वाली 1:4, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 4 पार्ट ऑफ सैंड। ठीक है ना। तो इन जो 5 टॉपिक पे हम प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे किस तरीके से इसका हमारा कॉस्ट है, पर क्यूबिक मीटर है, पर स्क्वायर मीटर है। ठीक है ना। प्लीज कॉपी और पेन लेके डिटेल में चीज़ों को बड़े ध्यान से नोट डाउन करते रहिएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो बाउंड्री वॉल की हमारे फ्रेंड लेंथ होने वाली है वो हमारे पास 150 फीट होने वाली है। मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि जो बाउंड्री वॉल की लेंथ कितनी है, 150 फीट। इसमें मैं यहाँ पर स्टील का कोई वर्क नहीं करने वाला हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर जो है हमारे पास ब्रिक वर्क का ही काम यहाँ पर होने वाला है। ठीक है ना। ये जो मैं यहाँ पर रेट आज देने वाला हूँ ये कॉमन शेड्यूल रेट है, लगभग ये सभी जगह पर सेम ही होता है। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, अदरवाइज ये कॉमन शेड्यूल रेट है, सबके लिए यहाँ पर ये सेम ही होने वाला है। इसमें इंक्लूडिंग आपका मटेरियल होगा, लेबर होगा, सुपरविजन होगा, सारा कुछ कॉस्ट मिलाकर यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है ना। तो प्लीज देखते रहिए। ठीक है ना। तो पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ यहाँ पर एक्सकवेशन का। स्टेप बाय स्टेप मैं सारा चीजें कवर करते चलूंगा लाइन से। ठीक है ना। इसको मैं मिटा देता हूं। तो ये मेरे पास बाउंड्री वॉल की जो लंबाई है फ्रेंड वो मेरे पास है 150 फीट। ठीक है ना। तो एक्सकवेशन के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल इसका मैंने सेक्शन भी ड्रॉ कर लिया, देखेंगे आप। ये मेरे पास जो पीसीसी है फ्रेंड, ये मैं यहाँ पर 36 इंची जो है यहाँ पर विड्थ यहाँ पर रखने वाला हूँ पीसीसी का। ठीक है ना। तो एक्सकवेशन भी जो मेरा विड्थ होगा उसका भी मैं 36 इंची ही एक्सकवेट करने वाला हूँ। ठीक है ना। यहाँ वर्किंग स्पेस थोड़ा बहुत आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, अदरवाइज आप मैनुअली कराते हैं जेसीबी से तो वो आप यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन यदि पीसीसी की जितनी विड्थ है उतना ही मैं यहाँ पर एक्सकवेशन का विड्थ लेने वाला हूँ। ठीक है ना। तो पहले मैं बात एक्सकवेशन में कर लेता हूँ। तो एक्सकवेशन में क्या है फ्रेंड, सिंपल कि 150 फीट हमारे पास लेंथ है इसकी। ठीक है ना। और 3 फीट 36 इंच मतलब कि 3 फीट इसकी मेरी विड्थ है। और हाइट में कितना लेने वाला फ्रेंड आपको बता देता हूं। हाइट जो मेरे पास एक्सकवेशन है एनजीएल, ये रहा मेरा एनजीएल से आप कैलकुलेट करेंगे, ये मेरे पास यहाँ पर है 4.5 फीट, राइट। ये मेरे पास है 4 फुट 6 इंच, यहाँ पे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं इजिली। ठीक है। ये 6 इंची का पीसीसी, 6 इंची, ये हो गया 1 फुट, देन ये 2 फुट और ये 2.5 फुट, यहाँ तक हो गया 2.5 फुट। और ये 1.5 फुट मिलकर ये मिट्टी, यहाँ पे ये मिट्टी है, ये यहाँ पे मिट्टी के नीचे 9 इंच की दीवार 1.5 फुट है। 2.5 फुट और 1.5 फुट आप जोड़ेंगे तो ये निकल के आता है अपने पास 4 फुट। ठीक है ना। तो ये हमारे पास कंप्लीट कितना है, सॉरी 4.5 नहीं 4 फीट है। तो यहाँ पे आप 4 फीट इसको लिख सकते हैं। जो एक्सकवेशन होने वाला है कितना होने वाला है, 4 फीट होने वाला है। ठीक है। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर 4 फीट। आप इसको सिंपली यहाँ पर कैलकुलेट यदि करेंगे तो ये निकल के आता है हमारे फ्रेंड 1800 CFT। ठीक है ना। कितना आता है, 1800 CFT। आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर में अच्छे तरीके से कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है ना। 4 × 12 150 को सिंपली आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं करके, ये निकल के आता है मेरा 1800 CFT। ये निकल के इसमें है फ्रेंड CFT में, CFT मतलब क्यूबिक फुट में। ठीक है ना। तो आप इसको जल्दी से आप इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि पिछले वीडियो मैंने बताया था कि किस तरीके से आप CFT को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल फार्मूला, आप इसको कुछ नहीं करें, सिंपली आप इसको डिवाइड करते हैं 35.28 से, तो ये निकल के आता है मेरे पास क्यूबिक मीटर में। ये निकल के आता है मेरे 51.02। ठीक है ना। 51.02 क्यूबिक मीटर। और यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक्सकवेशन का जो रेट है फ्रेंड हमारे पास, वो हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर का हमारे पास आता है 191 रुपये
73 पैसे। ये जो अभी लेटेस्ट ये रेट हमारे पास है पर क्यूबिक मीटर कितना, 191 रुपये 73 पैसे। तो 51.02 का हमें अमाउंट निकालना, क्या करेंगे सिंपल हम लोग 51.02 मल्टीप्लाई 191.73, तो ये निकल के आता है हमारे पास ये अमाउंट 9,782 रुपये। कितना, 9,782 रुपये। इसको मैं कहीं साइड में लिख लेता हूं ताकि बाद में इसको इजीली हम टोटल यहां पर कर लें, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा यहां पर रफ कर देता हूं। हाँ, ये सेक्शन आपके सामने रहेगा ताकि पता लगता रहे। तो ये हमारे पास जो पहला एक्सकवेशन का जो मेरा कॉस्ट आ चुका है एक्सकवेशन का, वो कितना आ गया फ्रेंड हमारे पास 9,782 रुपये। इसको आप टैली कर लीजिएगा, ठीक है ना। अदरवाइज मैंने कैलकुलेशन प्रॉपर किया हुआ है, फिर भी कहीं बाई फॉल्ट मिस्टेक होता है तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये हमारा एक्सकवेशन का कॉस्ट यहाँ पर निकल चुका है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पीसीसी के ऊपर, राइट। ये हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं पीसीसी के ऊपर। पीसीसी का कई बार आपको डायरेक्टली कोई फुल फॉर्म पूछ लेता है पीसीसी, तो पीसीसी का फुल फॉर्म कहता है प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट। आपको ध्यान रखना है क्या होता है, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट। और यहाँ पे मैं रेशियो जो यूज करने वाला हूँ 1:4:8, ठीक है ना। 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 4 पार्ट ऑफ सैंड और 8 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। जो भी आप इसको 40 mm का जो हमारे पास एग्रीगेट होता है 40 mm का, वो हम यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पीसीसी है। तो इसको भी कैलकुलेशन करने के लिए सिंपल फंडा, जो लेंथ हमारे पास कितना था फ्रेंड 150 फीट, ठीक है ना। तो A1 मल्टीप्लाई 150 फीट और विड्थ हमारे पास पीसीसी कितनी है 3 फीट। तो इसको भी वही सेम फंडा रहेगा 3 फीट। और लेकिन यहाँ पर थिकनेस यहाँ पर कितनी है पीसीसी की 6 इंच। तो आपको यहाँ पे 6 इंच लेना पड़ेगा। 6 इंच को डेसिमल फॉर्म आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपली 0.50 कहते हैं। 6 इंच कितना कहते हैं 0.50। और आप इसको कैलकुलेशन कीजिए तो ये भी हमारा CFT में ही रेट होता है, और CFT में इसको हम जो है कैलकुलेशन यहाँ पर करने वाले हैं इसको भी, ठीक है ना। तो पीसीसी के कैलकुलेशन यदि आप करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 225 CFT, राइट, 225 CFT। और इसको आप क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये निकल के आता है हमारे पास 6.37 क्यूबिक मीटर, राइट। ये आपका कैलकुलेशन हो गया। आप एक बार जरूर इसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहां से मैं आपको बताता हूं कि यदि आप 1:4:8 का यदि आप पीसीसी यूज कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट कितने आने वाला है पर क्यूबिक मीटर में, वो भी आपको बताता हूं 4175 रुपए, ठीक है ना। ये आने वाला पर 1 क्यूबिक मीटर आप पीसीसी करने का कितना कॉस्ट आने वाला है 4175 रुपए 3 पैसा, सिंपल 03। अब यहां से इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं जल्दी से। 6.37 मल्टीप्लाई 4175.03। तो इसका यहाँ पर हमारे पास अमाउंट जो निकल के आया फ्रेंड हमारे पास 26,626 रुपए, राइट, 26,626 रुपए, राइट। तो ये हमारे पास इसका अमाउंट यहाँ पर निकल के आ चुका है पीसीसी का। तो ये भी आप यहाँ पर लिख देता हूं मैं। दूसरा जो पीसीसी है हमारे पास कितना है, पीसीसी का हमारे पास निकल के आ गया फ्रेंड 26,626 रुपए, ठीक है ना। ये पीसीसी का हमारे पास अमाउंट निकल के आ चुका है। अब तीसरा जो हम बात करने वाले हैं ब्रिक वर्क के ऊपर, ठीक है ना। ब्रिक वर्क जो हमारे पास देखिए फ्रेंड, फाउंडेशन के लिए अलग कॉस्ट होता है और सुपर स्ट्रक्चर के लिए अलग कॉस्ट होता है। अगर दी उसके ऊपर भी यदि आप काम करते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 4 मीटर के ऊपर जो यहाँ पर जो जितना हाइट पे जाते जाएंगे वहां पर रेट आपका जो एक्सीड होते चले जाता है। तो यहाँ पर हमको जो है सिंपल, एक तो हमको फाउंडेशन में काम करना, देखिए जो एनजीएल के नीचे नीचे ये अलग होगा और एनजीएल के जो ऊपर होगा ये हमारे फ्रेंड हाइट हमारे पास है 6 फीट। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये 6 फीट हमारी इसकी हाइट आने वाली, राइट, ये एनजीएल के ऊपर। तो इसके लिए हमारे पास इसका जो ब्रिक वर्क का कॉस्ट यहाँ पर अलग होने वाला है, ठीक है ना। पहले हम फाउंडेशन की बात कर लेते हैं। तो फाउंडेशन के लिए क्या करना होगा, सिंपल कि जो पहला यहाँ पर देखिए जो हमारे पहला जो ब्रिक वर्क का जो मेरे पास ब्रिक वर्क होनी है वो उसकी विड्थ हमारे पास 27 इंची है। तो जल्दी से मैं इसका ब्रिक वर्क ले लेता हूँ। और ब्रिक वर्क की आपको रेशियो याद रखनी है, क्या है हमारे पास 1:5 है, ठीक है ना, 1:5 है। तो यहाँ पे मैं जल्दी इसका कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 1 × 150 और इसका विड्थ में यहाँ पर 2.25 बोल रहा हूँ, आई मीन 2 फुट 3 इंची। तो 2 पॉइंट आप इसको डायरेक्टली 25 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसका जो हाइट है वो हमारे पास 6 इंची है, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास 150 मल्टीप्लाई अगला हमारे पास है 22.5 इंची। तो इसको आप 1.87 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी 10.5 इंच को, ये यहाँ पर 6 इंची।
नेक्स्ट हमारे पास है 18 इंची, तो 1 इंटू 150, 1.50 इसको लिख सकते हैं, और ये 6 इंची। नेक्स्ट हमारे पास है 13 इंची, तो इसको आप लिख सकते हैं 150 इंटू 1.12, 6 इंची। और उसके देखिए एनजीएल में 9 इंच भी हमारे पास ये मिट्टी के नीचे है 1.5 फुट, तो इसको भी आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो 1 इंटू 150 इंटू 1.5 फुट 1.50, और सॉरी ये 9 इंची वेट था इसका थिकनेस, 9 इंच इसको आप 0.75 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये था 1 फुट 6 इंची। इसको आप सिंपली कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखा है, आपको मैं दे देता हूँ। ये मेरा पहला आने वाला है 168.75, दूसरा आने वाला है हमारे पास 140.25, तीसरा आने वाला है हमारे पास 112.50, चौथा आने वाला हमारे पास फ्रेंड 84, और पांचवा हमारे पास है 168.75। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, सिंपल मल्टीप्लाई आप डायरेक्टली चेक भी कर सकते हैं। और ये मैंने एंट्री कैसे किया है, देखिए लेंथ हमारे पास था 150 फुट, तो पहला जो हमारे पास 150 फुट में जो विड्थ लगने वाली ब्रिक वर्क की वो 27 इंची था, ठीक है ना, और हाइट हमारे पास ये 6 इंची था। नेक्स्ट हमारे पास देखिए 1 फुट 10 इंची का, यानी अगला जो ब्रिक वर्क मेरा लगने वाला है 1 फुट 10 इंची, ठीक है ना। पहला हो गया हमारा 27 इंची, अगला 1 फुट 10 इंची, लंबाई वही सेम 150 फुट, ठीक है ना। 1 फुट 10 इंच को मैं यहाँ पर 10.5 इंच को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देन था हमारे पास 150 फीट लंबा, लेकिन 1.5 फुट विड्थ इसकी थी। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट था हमारे पास 13.5 इंच की, 13.5 इंच को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1.12, लेंथ वही सेम 150 फीट, ठीक है ना। अब इन सभी को टोटल करेंगे तो ये टोटल निकल के आता है फ्रेंड हमारे पास 674.25 CFT, और इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्यूबिक मीटर में निकल के आता है हमारे फ्रेंड 19.11 क्यूबिक मीटर। और इसका मैं आपको रेट बताता हूँ फ्रेंड कितना है। ये ब्रिक वर्क जो हमारे पास फाउंडेशन के लिए है फ्रेंड, फाउंडेशन के लिए, ये आप थोड़ा सा नोट डाउन जरूर करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत जगह पर यूज़ होने वाली है। ये हमारे पास है 5504 रुपये, 5504 रुपये 5 पैसा, आई मीन 0.5 पर क्यूबिक मीटर। कितना पर क्यूबिक मीटर, तो यहाँ से लगा देते हैं 5504 रुपये 05, ठीक है ना। तो ये इसका निकल के मल्टीप्लाई आप इसको करेंगे, ये निकल के आता है फ्रेंड हमारे पास 1,05,190 रुपये, 1,05,190 रुपये। तो ये हमारे पास फाउंडेशन का यहाँ पर ये अमाउंट निकल के आ चुका है। हम लिख लेते हैं ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। तो ब्रिक वर्क जो फाउंडेशन में करने के लिए कितना कॉस्ट आ गया फ्रेंड हमारे पास 1,05,190 रुपये, 1,05,190 रुपये, ठीक है ना। आई होप कि ये चीज़ें यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे हम बात करने वाले सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है ना, सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है ना। जल्दी से, सुपर स्ट्रक्चर मतलब कि एनजीएल के ऊपर, नेचुरल ग्राउंड लेवल के ऊपर, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। अब हम बात करने वाले सुपर स्ट्रक्चर का, बिल्कुल सेम ही फंडा, कुछ यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ब्रिक वर्क हम बात करने वाले हैं, ब्रिक वर्क 1:5 में यूज करेंगे हम, लेकिन सुपर स्ट्रक्चर का याद रखिएगा, सुपर स्ट्रक्चर, इसके लिए हमारे पास रेट अलग होता है हर एक चीज का। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ब्रिक वर्क का प्लास्टर करते हैं, पेंट करते हैं, हर एक चीज का क्या है हमारे पास यहाँ पर प्लास्टर के लिए भी आपको अलग होता है रेट, सब चीज का अलग, सेटरिंग करते हैं, कंक्रीट करते हैं ना, हर चीज का रेट यहाँ पर अलग होने वाला है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास देखिए फ्रेंड क्या है, लंबाई हमारे पास 150 फीट है, और विड्थ हमारे पास 9 इंची है, और हाइट हमारे पास है कितना फ्रेंड 6 फुट है, राइट। आप इसको जल्दी से कैलकुलेशन कर लीजिए, ये निकल के आता है हमारे पास फ्रेंड 675 CFT, कितना 675 CFT। इसको आप क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो निकल के आएगा हमारे पास 19.13 क्यूबिक मीटर, कितना 19.13 क्यूबिक मीटर। और यहाँ आपको रेट बताता हूँ मैं, 1 क्यूबिक मीटर का जो रेट हमारे पास है सुपर स्ट्रक्चर का, वो निकल के आता है हमारे पास फ्रेंड 5849 रुपये, 5849 रुपये 43 पैसे, कितना 5849 रुपये 43 पैसे पर क्यूबिक मीटर का, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका हम निकाल लेते हैं सिंपल, 19.13 मल्टीप्लाई 5849 रुपये 43 पैसे, राइट। तो ये निकल गया था कैलकुलेशन हमारे पास फ्रेंड 1,11,915 रुपये, कितना 1,11,915 रुपये। तो इसको भी जल्दी से हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं कि ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ये निकल गया था 1,11,915 रुपये।
अब लास्ट हमारे पास रहेगा फ्रेंड प्लास्टर, यानी यहाँ पर ब्रिक वर्क भी हो चुका है आपका, अब सिर्फ प्लास्टर का वर्क यहाँ पर रह चुका है। यहाँ पर मैं पेंट इंक्लूड नहीं करूंगा, आप चाहें तो एक्स्ट्रा एक कॉस्ट अलग से हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉपर प्लास्टर तक बात करूंगा, ठीक है ना। तो ये रहा मेरा अगला नेक्स्ट हमारे पास प्लास्टर का कॉस्ट, ठीक है ना। और यहाँ पे जो प्लास्टर यूज करने वाला हूँ फ्रेंड, प्लास्टर में यूज करने वाला हूँ 20 mm का, राइट। 20 mm उसकी जो हमारे पास थिकनेस होने वाली है, और इसका रेशियो जो हमारे पास 1:4 होने वाली है, राइट। यानी 1 पार्ट ऑफ सीमेंट और 4 पार्ट ऑफ सैंड। यहाँ पर देखिए प्लास्टर 20 mm में यूज करने वाला हूँ, तो प्लास्टर के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब एक वॉल है, वॉल का एक इनर साइड होगा और एक हमारा आउटर साइड होगा, यानी कि क्या कि आप चाहें तो आप फाउंडेशन का भी प्लास्टर करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मिट्टी के नीचे वाले एरिया को मैं प्लास्टर नहीं करने वाला हूँ, मिट्टी के जो ऊपर एंजिल के ऊपर है उसी एरिया को मैं प्लास्टर यहाँ पर करने वाला हूँ, ठीक है ना। एक इनर साइड हो जाएगा प्लास्टर, एक मेरा आउटर साइड हो जाएगा प्लास्टर, ठीक है ना। तो मैं सिंपली यहाँ बोलता हूँ कि दो साइड हो, इनर और आउटर, ठीक है। इससे दो मतलब इनर और आउटर मल्टीप्लाई लेंथ हुई हमारे पास 150 फीट, और यहाँ पर इसकी हाइट कितनी है, 6 फुट, राइट। तो इसको आप जल्दी से कैलकुलेशन कर लीजिए, निकल के आता हमारे पास फ्रेंड 1800 स्क्वायर फीट, राइट। 1800 स्क्वायर फीट, और अब इसको आप स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये निकल के आता हमारे पास फ्रेंड 167.28 स्क्वायर मीटर, क्योंकि ये जो रेट होता है हमारे प्लास्टर का फ्रेंड, ये हमारे पास स्क्वायर मीटर में होता है, ठीक है ना। तो आपको मैं बताता हूँ कि 1 स्क्वायर मीटर का जो रेट है हमारे फ्रेंड प्लास्टर का, वो भी खास करके 20 mm, और रेशियो होना चाहिए 1:4। 1:5 के लिए रेट अलग होता है, 1:6 के लिए अलग होता है, इसी तरीके से 1:4 का हमारे पास यहाँ पर अलग है, ठीक है ना। ये हमारा निकल गया था रेट हमारे फ्रेंड 279 रुपये, कितना, 279 रुपये 1 पैसे, 0.1 पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे 279 रुपये 1 पैसे, तो ये निकल के अमाउंट आता है फ्रेंड हमारे पास 46,672 रुपये, राइट। तो ये प्लास्टर आप लिख सकते हैं यहाँ पर, कितना है आपके पास प्लास्टर, 46,672 रुपये, राइट। आप इसको चाहे टोटल चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि कितना टोटल हमारे पास आता है, यहाँ पर 3,00,185। ये 150 फीट बाउंड्री वालों को कवर करने के लिए हमारे पास आने वाला है 3,185 रुपये कॉस्ट यहाँ पर आने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें फ्रेंड आपको मैं डिस्कस एक बार और बताता हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पर एक्सकवेशन लिया है, उसके बाद मेरा फाउंडेशन का ब्रिक वर्क लिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद मैंने यहाँ पे प्लास्टर लिया है, यहाँ पे पीसीसी इंक्लूड किया है, इसमें मैंने पेंट का कोई आइटम नहीं लिया है। आप इसके अर्थ फिलिंग के लिए आप डिपेंड करता है कि जो एक्सकवेशन हुआ है वहीं पर आप दोबारा फिलिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर यदि आपको फिलिंग के लिए और एक्स्ट्रा मिट्टी की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप उसके लिए कॉस्ट यहाँ पर वो अलग होगा, ठीक है ना। वो मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हूँ, और ना ही मैंने यहाँ पर पेंट को भी इंक्लूड किया है। अगर यदि आप इसमें, ये मैंने सिंपल के बिना किसी स्ट्रक्चर के, यहाँ पे स्टील का मैंने बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, ये सिंपल डायरेक्ट ब्रिक वर्क का यहाँ बाउंड्री वाल था, ठीक है ना। आप चाहें तो यहाँ पर स्टील वर्क होगा तो आप उसका कॉस्ट अलग निकाल सकते हैं, ठीक है। पेंट वर्क करना चाहते हैं, यदि कोई डिजाइन करना चाहते हैं ना, कॉर्निश निकालना चाहते हैं, तो वो हमारे पास कॉस्ट अलग होगा, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल एक बाउंड्री वाल का ये एस्टिमेट था, जो कि कितना निकल गया हमारे पास 3,185 रुपये, ठीक है ना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड कि किसी भी ब्रिक वर्क को करने के लिए वहाँ पर किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सीमेंट बैग कैसे निकालेंगे, और यहाँ पर जो सैंड है यानी कि मोटार में जो सैंड लगता है वो किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। कल हम मटेरियल के ऊपर बात करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।